हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट 7 जुलाई 2024 के प्राइमरी पेपर के गणित विषय के आंसर की लेकर आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व दोस्तों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये सीटेट पेपर 1 की सीरीज ए है। ठीक है, जिन लोगों के भी ये सीरीज मिली हो वो लोग अपना अपना नंबर मिला लीजिएगा। ठीक है, और अन्य लोग भी मिला सकते हैं, क्योंकि सिर्फ प्रश्नों का क्रम और जो प्रश्नों के ऑप्शंस हैं वही चेंज होते हैं। ठीक है, इन प्रश्न वैसा ही रहता है, तो आप लोग देख करके मिला लीजिएगा। चलिए, तो ये आज गणित विषय के प्रश्न हमने शामिल किए हैं और उसी के जो आंसर किए वो बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए, चलिए देखिए। चलिए गणित विषय के अंतर्गत चलिए प्रश्नों के सही उत्तर देख लेते हैं। चलिए देखिए, पढ़िए। पहले प्रश्न नंबर 31 से शुरू है। चलिए पढ़िएगा प्रश्नों को, क्या लिखा हुआ है। गणित की कक्षा में विद्यार्थियों में व्यक्तित्व भिन्नता की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीक उपयोगी नहीं होगी, कह रहा है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए। योगात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, नैदानिक आकलन और समकक्षी आकलन। तो दोस्तों, इसमें गणित की बात की जा रही है, तो इसमें रचनात्मक आकलन तो उपयोगी है, नैदानिक आकलन भी उपयोगी है और समकक्षी आकलन भी उपयोगी, लेकिन ये जो योगात्मक आकलन है ये उपयोगी नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन दशमलव की अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शंस देखिए। संख्या चार्ट, डायनिस ब्लॉक्स, टेलर का गिनतारा और ग्राफ पेपर। तो संख्या चार्ट ये दशमलव की अवधारणा समझाने के लिए उचित है। और क्या है, और है ग्राफ पेपर। और क्या है, ग्राफ पेपर। जो ग्राफ पेपर बनता है, ठीक है, सीरीज की तरीके लगाए, छोटा बड़ा इस तरह से लगाया जाता है। इसके द्वारा भी हम लोग दशमलव को पहचान सकते हैं या उसकी प्रक्रिया सीख सकते हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे, पहला और दूसरा, डी ऑप्शन। और ये जो बी है, ये डायनिस ब्लॉक्स, ये भी होगा। ठीक है, ये भी सही, इससे भी हम लोग दशमलव सीख सकते हैं। तो ए बी और डी इस तरह से कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है। तो जो सबसे उपयोगी होगा वो है संख्या चार्ट और ग्राफ पेपर। तो ए और डी ढूंढ लें, शायद मिल जाए। ए और डी कहीं मिला, नहीं मिल रहा है, तो बी और डी देख लेते हैं, क्योंकि यही ऑप्शंस रखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए देखिए, अगर अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। एक कक्षा में विद्यार्थी प्रतिशतता छूट पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। एक प्रश्न में विद्यार्थियों को प्रत्येक मोटरसाइकिल पर 8% छूट के साथ 2 मोटरसाइकिलों के मूल्य का परिकलन करने की आवश्यकता है। एक समूह दोनों मोटरसाइकिल के कुल मूल्य का परिकलन करता है। ठीक है, और फिर कुल मूल्य में से 16% काट देता है। इस समूह द्वारा प्रयोग की गई विधि है, कौन सी होगी। ऑप्शंस देख लेते हैं। सही है तथा यह छूट एवं मूल्य के परिकलन करने के लिए एकमात्र तरीका है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं सही है। अगला देखिए, प्रश्न को हल करने का वैकल्पिक कार्य नहीं दिया, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। सी देखिए, गलत है, क्योंकि उन्होंने कुल मूल्य में से 8% की जगह 16% छूट कर दी है, तो ये भी सही नहीं है। अगला देखिए, डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि उन्होंने कुल मूल्य में से
16% काट दिया बजाय 16% कुल मूल्य के। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें औसत से निकाला गया, औसत से। ठीक है, चौथा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए देखें अगला प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है। ये संख्याएं दी हैं 1/9, 1/27 और क्या है 3/7 और 16/32। तो कह रहा है इनको अवरोही क्रम में भिन्न प्रकार से लिखा जाता है, यानी अवरोही क्रम में लिखना है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें देखिए ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3/7, 12/63 और 1/9 ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं प्रश्न को। क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से बच्चों का कौन सा अधिगम अनुभव समाज तथा दैनिक जीवन में उपयोगी, दैनिक जीवन में गणित के योगदान को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि औपचारिक एवं अनौपचारिक भाषा दोनों का उपयोग कर भारतीय, क्या लिखा हुआ है, गणितीय विचारों का लिखित में संप्रेषण। अगला देखिए, रोजगार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिलना तथा अन्वेषण करना कि वे अपने काम में गणित का प्रयोग किस तरह से करते हैं। अगला देखिए, दैनिक जीवन में उत्पन्न डाटा को एकत्रित करना और सुव्यवस्थित करना तथा निरूपित करना और प्रतिपादित करना। डी देखिए, छोटे समूहों वाले ऐसे खेल खेलना जो गणितीय कौशल एवं अवधारणाओं पर आधारित हो। इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न। क्या लिखा हुआ है, चलिए पढ़िएगा। निम्नलिखित में से गणित के एक प्रयोगशाला की विशेषताओं को निरूपित करता है। कौन निरूपित करता है? ऑप्शन देखिए। ये अनौपचारिक अन्वेषण के द्वारा गणित में आनंद लेने का स्थान है। ठीक है, ये भी सही है, ये सही है। अगला देखिए, यह प्रयोगों के द्वारा गणितीय प्रमेयों को सिद्ध करने के अवसर प्रदान करती है। ठीक है, अवसर प्रदान करती है, तो ये भी सही है। ठीक है, अगला देखिए, ये कंजक्चर बनाने और उनकी जांच करने और देखे गए पैटर्न का सामान्यीकरण करने के अवसर प्रदान करती है। अगला देखिए, इसका उपयोग विद्यार्थियों को गणित के ज्ञान का आकलन करने के लिए तदनुसार उनको ग्रेड देने के लिए। अब देखिए ग्रेड शब्द आ गया, तो ये क्या है? ये नेगेटिव वर्ड है। क्या है? नेगेटिव। तो ये तो कट जाएगा, डी कट गया। ठीक है, और सी भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो बचा का ए और बी। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही क्या हो जाएगा? इसमें सही क्या हो जाएगा? सही क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें सॉरी हमने ए और बी कह दिया, इसमें सही हो जाएंगे ए और सी। कौन सा? ए और सी सही है, ए और सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि क्या लिखा है, 1 करोड़ को क्या कहते हैं? इंग्लिश में दिया हुआ है, देखिए 10 मिलियन, 1 मिलियन या 1 बिलियन या 100 मिलियन। तो क्या कहते हैं? 1 करोड़ को 10 मिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? 10 मिलियन। ये रहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए देखिएगा प्रश्न को। चलिए ये देखिए डाटा दिया हुआ है। ठीक है, डाटा दिया हो उसी के आधार पर प्रश्न को देखना है। कौन सा प्रश्न है? ये प्रश्न नंबर 38 है। ठीक है, चलिए देखिए, ये देखिए दिन दिया और मरीजों की संख्या देखिए। ठीक है, चलिए देखिए, सोमवार को 25 मरीज, मंगलवार को 38, बुधवार को 45, बृहस्पतिवार को 18 और शुक्रवार को 36 और शनिवार को 39 है। ठीक है, इसी के आधार पर प्रश्न बनेंगे।
तो क्या कह रहा है कि इस तालिका के आधार पर गलत कथन को चुनिए। चलिए देखिएगा, आंकड़ों का परिसर 27 है, तो ये वाक्य सही है। ठीक है, अगला देखिए, अधिकतर दिनों में मरीजों की संख्या 30 से अधिक थी, तो ये भी सही है ना। अगला देखिए, सोमवार और बुधवार को मरीजों की संख्या का अंतर 20 है, तो ये भी सही है। अगला देखिए डी, मरीजों की कुल संख्या 200 थी, तो ये बात गलत है, क्योंकि 200 जब इनको ये सारी संख्या हम जोड़ेंगे तो 201 आएगा। क्या 201? तो चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि उसमें 200 दिया हुआ है, तो चौथा गलत है, वही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं, चलिए देखिएगा प्रश्न को क्या कह रहा है। चलिए पढ़िए, निम्नलिखित में से किन गणितज्ञ, क्या लिखा है, किन भारतीय गणितज्ञों को अल्पसंख्यक विश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन देखिए, रामानुजन, भास्कराचार्य, बारामिहिर या आर्यभट्ट। ऑप्शंस देखिए, पहला और तीसरा। अगला देखिए, भास्करानंद और भास्कराचार्य और आर्यभट्ट। अगला देखिए, भास्कराचार्य और बारामिहिर। अगला देखिए, रामानुजन और आर्यभट्ट। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो रामानुजन और बारामिहिर गणितज्ञ कौन थे, रामानुजन और बारामिहिर, और आर्यभट्ट का नाम भी आता है। तो ऑप्शंस चुनते हैं, देखिए कौन कौन से हैं। पहला, तीसरा और चौथा कहीं है। ये देखिए, पहला और तीसरा तो मिला, लेकिन चौथा नहीं है एक साथ, वो अलग अलग बिंदु में, तो जो मिल रहा है उसे ले लेते हैं। पहला और तीसरा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है, एक अंडे का द्रव्यमान लगभग 65 ग्राम है और 2 दर्जन अंडों का द्रव्यमान कितना होगा। ऑप्शन देखिए, 1.56 kg, 1 kg 56 ग्राम। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है, 1.304 kg। फोर्थ क्या है, 1 kg 544 ग्राम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए देखिए, 1.56 ग्राम, यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि सौम्या ने 13/1/92 को नौकरी करना आरंभ किया और 31/3/2023 को उसने सेवानिवृत्ति ले ली। उसकी नौकरी की अवधि कितनी थी, यानी उसने कितने साल नौकरी किया है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, 30 वर्ष 10 मास और 19 दिन, 30 वर्ष 9 माह और 18 दिन, 30 वर्ष 2 माह और 19 दिन, या 31 वर्ष 2 माह और 18 दिन। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के 2 कोण 50 अंश और 30 अंश, तब तक त्रिभुज का क्या कह रहा है, तब त्रिभुज का तीसरा कोण होगा। यानी कि त्रिभुज के 2 कोण हैं, एक 50 डिग्री का और दूसरा 30 डिग्री का है। तो त्रिभुज में 3 ही भुजा होती है ना, तो जब एक 50 एक 30 तो बचा कितना, और एक त्रिभुज का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 100। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिएगा क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, पढ़िएगा क्या पढ़ रहा है। चलिए पढ़िए, क्या कह रहा है कि बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCFFS 2022 ने अमूर्त गणितीय अवधारणा के शिक्षण के समय निम्नलिखित घटनाओं के महत्व पर प्रकाश डाला। ठीक है, ऑप्शन देखिए, लिखित चिन्ह, अनुभव, बोलचाल की भाषा और चित्र।
इन सबको मिलाकर उत्तर निकालना था। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए, तो इन सब में चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? चौथा सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है कि 2 स्तंभ दिए गए हैं। ठीक है, स्तंभ ए में देखिए डी ऑप्शन तक दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले ए नंबर देखिए, श्याम पट का एक फलक। ठीक है, फिर क्या है? एक रेखा, एक किरण, एक रेखाखंड। अब इनको देखिए, ऑप्शन जो स्तंभ बी है इससे मेल कराना है। ठीक है, चलिए देखिएगा। चलिए, श्याम पट का एक फलक, इसी से अंदाज़ा लगा लीजिएगा और बड़ी आसानी से। ये क्वेश्चन बहुत ही, एक अगर मिल गया है तो दूसरा अपने आप ही मिल जा रहा था। ठीक है, चलिए देखिए, श्याम पट का एक फलक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक तल का एक भाग निरूपित करता है ये, यानी पहले का तीसरा। ठीक है, फिर दिया है एक रेखा, क्या दिया हुआ है? एक रेखा। तो एक रेखा जो होती है उसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। चौथा देख लीजिए, फिर क्या कह रहा था? फिर कह रहा है एक रेखा किरण, एक रेखा के एक अंत बिंदु है, यानी अंत बिंदु यानी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, फिर क्या दिया कि एक रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा। ऑप्शन तीसरा सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, पढ़िएगा। चलिए ऑप्शंस देखिए क्या कह रहा है कि यदि x अनुपात y बराबर p अनुपात q, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन देखिएगा। ए ऑप्शन क्या है? a प्लस वाई अनुपात y बराबर p प्लस q अनुपात q। ठीक है, तो कह रहा कौन सा सत्य है? तो ये तो सही है। दूसरा देखिए, ये भी सही है। तीसरा, ये भी सही है। लेकिन जो डी ऑप्शन है ये गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए बी सी और क्या हो जाएगा? डी तो गलत है ना, ए बी सी तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिएगा क्या लिखा हुआ है। क्या कह रहा है कि ये संख्याएं दी हुई, इनको भाग करना है, फिर घटाना है। कह रहा है किसके बराबर है? तो जो उत्तर निकलेगा वो क्या आएगा? वो ऑप्शन बी। ठीक है, 0 आएगा। क्या आएगा? 0। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संख्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देखिए, सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, अगला देखिए, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या में होती हैं। सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या दिया हुआ। चलिए पढ़िएगा प्रश्न को। चलिए क्या दिया देखिए, क्या कह रहा है प्रश्न कि कथन गणित के उन स्तरों में पदानुक्रमित है जो कि तार्किक रूप से व्यवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, पूर्णांक की अवधारणा को संख्याओं के गुणन और भाग की अवधारणा से पूर्व विकसित करने की योजना है। अगला देखिए, गुणनफल योग की अवधारणा का अनुपात करता है और उस पर विकसित होता है। अगला देखिए, संख्या बोध का योग तथा वकालत क्या लिखा है? व्याकलन की अवधारणा से
पूर्व विकसित करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें सही क्या हो जाए, सही क्या हो जाएगा बताइए, सही कौन सा हो जाएगा, सही कौन सा हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, यानी ऑप्शन ये दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1200 क्या कह रहा है, 12,000 प्लस 1300 प्लस 210 बराबर है, किसके बराबर है। पहले 12,000 में 1300 जोड़ना है और फिर उसके बाद 210 जोड़ना है। 210 का मतलब 20 जोड़ना है। जब ये सब जी जोड़ेंगे आप तो इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा, सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि समीकरण पढ़ाते समय शिक्षिका अद्वितीय हल वाले समीकरण की अवधारणा को समझाती है। ठीक है, वह आगे पूछती है कि अगर हल दिया गया हो तो कितने समीकरण बना सकते हैं। ऑप्शन देखिए, एक समीकरण, कोई समीकरण नहीं, या कई समीकरण, या दो समीकरण। तो जब कोई समीकरण दिया है, ठीक है, तो उसमें से आप कितने समीकरण बना सकते हैं, कई समीकरण। कितने, कई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए देखिए प्रश्न को क्या कह रहा है कि कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं के लिए आधारभूत संक्रियाओं में अभिकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शंस देखिए, इसमें बच्चों की अनौपचारिक कार्यनीतियों को विकसित करने की क्षमता समाकलित होती है। ठीक है, अगला देखिए इसमें बच्चों के अनुमान लगाने की क्षमता समाकलित होती है। बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, इसमें बड़ी संख्याओं के साथ परिकलन करने की बच्चों की क्षमता समाकलित होती है। तो ये सी ये वाला केवल ऑप्शन ठीक नहीं है। ठीक है, सी। तो सही क्या है, ए और बी, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि गणित की एक शिक्षिका कक्षा में विवृत और समवृत्त वक्र की अवधारणा पर चर्चा करती है। विद्यार्थियों की बेहतर समझ के लिए वह 4 बिंदुओं के साथ एक उदाहरण देती है। वह वक्र विवृत है, 4 बिंदुओं की स्थिति है। अगर वक्र क्या कहती है, अगर वक्र विवृत है तो 4 बिंदुओं की स्थिति है, कैसी होगी। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए देखिए, सभी संरेखी होंगे, उनमें से 2 संरेखी होंगे। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि उनमें से 3 संरेखी होंगे। ऑप्शन 4 क्या कह रहा है, उनमें से 3 असंरेखी होने चाहिए। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। उनमें से 3 असंरेखी होने चाहिए। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है कि मुख्य उपागम जिसकी सलाह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गणित के शिक्षण अधिगम को लेकर चर्चा की गई, वह कौन सा है। शिक्षावाद, उपयोगितावाद, व्यवहारवाद और रचनात्मकवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रचनात्मकतावाद। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए क्या कह रहा है, एक सीरीज़ दी हुई है। देखिए 43, 47, 53, 59। ठीक है, और फिर डैश है। फिर कह रहा है कि 67, 71 और 73 दिया हुआ है। तो कह रहा है बीच में ये जो डैश है इसमें कौन सी संख्या लुप्त है। ऑप्शंस दिए हैं 61, 60 और 63, फिर 65। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि 61 जब आप सीरीज़ निकालेंगे, ठीक है, सीरीज़ निकालेंगे तो बिल्कुल निकलता चला जाएगा। ठीक है, चलिए 61। अगला देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। चलिए देखिए देखिए
क्या दिया हुआ है, चलिए पढ़िएगा। गणित की कक्षा में शिक्षक भिन्न भिन्न कोणों की अवधारणा को समझाता है। उसे यह अनुभूत होती है कि कैंची को समझाने के लिए सर्वोत्तम उदाहरण है कौन सा, शीर्षाभिमुख कोण। ऑप्शन बी देखिए कोणों का रैखिक युगल। सी देखिए संगत कोण या एकांतर कोण। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण और कोणों का रैखिक युगल, ये दोनों सही हैं, ए और बी। कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन ए और बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है कि राजू के पास 20 लीटर वाले प्रत्येक 5 बर्तनों में तारपीन का तेल है। उसने इसे 5 लीटर वाले 10 बर्तनों, क्या कह रहा है कि 5 लीटर वाले 10 बर्तनों, 2 लीटर वाले 10 बर्तनों और बाकी 1 लीटर वाले बर्तन में भरा। 1 लीटर वाले बर्तन की संख्या कितनी पूछ रहा है। तो 1 लीटर वाले बर्तन की संख्या कितनी, ऑप्शन देखिए 25, 30, 22, 28। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 30। क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अक्षर की कोई सममित रेखा नहीं है, कोई सममित रेखा नहीं है। ए, एम और एक्स इन तीनों की सममित रेखा है, लेकिन जबकि एल की कोई सममित रेखा नहीं है, एल की कोई सममित रेखा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखें। यदि 7, ये 2 ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, ठीक है, ये देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, बराबर ये मान दिया हुआ, तो कह रहा है कि खाली जगह में क्या आएगा। ऑप्शंस देखिए 2, 1, 4 और 5। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि अंकों यानी 5, 1, 0, 3, 9 और 6 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या का अंतर क्या होगा पूछ रहा है। ऑप्शंस ए देखिए, ऑप्शंस बी, सी और डी। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। कौन सा, डी। ठीक है, चलिए अगला चलिए तो दोस्तों गणित के प्रश्न हो गए, आप लोग अपने अपने उत्तर मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगला विषय लेकर हम आएंगे, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।